नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एनिमल्स। हालांकि मैंने इससे पहले भी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ आप देख लीजिए, रिवीजन कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% जो है देखने को मिलेगा। इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। तो आइए इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे, फिर लास्ट में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर ये वीडियो देख लिया तो जो है आपको फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी जो है चीज़ समझ में ना आ रही तो प्लीज़ आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, एक स्लॉथ नाम का एक जानवर है, ठीक है, एनिमल है, जिसके संबंध में सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स को देख लेते हैं। स्लॉथ एक स्तनधारी जीव है, मैमल है, जो भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, स्लॉथ नाम जो है वो एक तो भालू के जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, और ये स्तनधारी है, मतलब जो है अंडे नहीं देता है, ये बच्चे देता है और दूध, जैसे स्तन होता है ना तो दूध पिलाती है, तो इसलिए स्तनधारी कहते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। स्लॉथ दुनिया का सबसे धीमा स्तनधारी है, बहुत स्लो इसकी रफ्तार है, ठीक है। अगर स्लॉथ के जो है इसका क्षेत्र की बात करें तो ये दक्षिण और मध्य अमेरिका, जहाँ जो बेसिकली कोस्टारिका और ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये पाया जाता है। तो स्लॉथ का जो क्षेत्र है, जो इसका जो है निवास है, वो है मध्य अमेरिका। अधिकांश स्लॉथ जो है अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करते हुए चलें। स्लॉथ की दो प्रजातियां होती है, 2 उंगली वाले स्लॉथ और 3 उंगलियों वाले स्लॉथ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो स्लॉथ दिवस है वो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक दिन में लगभग जो है 120 मीटर से भी कम दूरी तय करता है, इतना ये स्लो है, इसलिए इसे सबसे धीमा जो है जानवर कहा जाता है। 120 मीटर से भी कम दूरी तय करता है पूरे दिन भर में, ठीक है। ये जमीन पर बहुत धीमा चलता है लेकिन पानी में अच्छे तैराकी होते हैं, मतलब पानी में बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि स्लॉथ जो है सप्ताह में एक दिन शौच के लिए नीचे उतरता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे 7 दिन में से केवल एक दिन वो शौच के लिए नीचे उतरता है। स्लॉथ जो है शाकाहारी होते हैं, ये पत्तियां, कलियां और फल जो है खाता है। तो जिस पेड़ में वो चढ़ता है तो उसमें पत्तियां, फल, फ्रूट जो भी लगे तो उसी को खाता है। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। 30 ग्राम पत्तियों को पचाने में स्लॉथ को लगभग 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है। ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 30 ग्राम पत्तियों को पचाने में 2 सप्ताह से 1 माह, 1 मंथ तक जो है आपको आंसर अगर दिया जाए तो आप आंसर को टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद स्लॉथ जो है पेड़ों पर उल्टे लटक करके मस्ती से 17 घंटे, तो 24 घंटों में से ये 17 घंटे सोता है, क्योंकि आलसी है। इसलिए इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि स्लॉथ बहुत स्लो है, आलसी है, और ये 17 घंटे सोता है, बहुत ज्यादा सोता है, और उल्टा लटक करके सोता है मस्ती में, ठीक है। स्लॉथ की जो औसत आयु है वो है 40 वर्ष। ध्यान रखिएगा, आयु से रिलेटेड जो है चीजें एनिमल्स में बहुत पूछी जाती है, चाहे वो हाथी हो या बाघ की हो, किसी भी जानवर से आयु आपको याद रखनी है। स्लॉथ अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ों पर ही निवास करता है, उन्हीं पेड़ों पर निवास करता है, और उन्हीं पेड़ों की जो है पत्तियां, फल जो भी है वो सब कुछ वहां पे खाता है, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार का ये जानवर आपको स्लॉथ दिख रहा होगा। तो आप पिक्चर में जिस तरीके से ये इमेज देख पा रहे हैं ये है स्लॉथ, ठीक है। चलिए, तो जितने भी मैंने फैक्ट्स स्लॉथ से रिलेटेड बताए हैं, आपको इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं, अगला एनिमल है हाथी। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो जितने भी फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा, आपको कोई भी चैनल इतने नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड करता है ना, ध्यान रखिएगा। फ्री बैच में तो नहीं होता, तो इसलिए मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरी बात को मानते हुए आप उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हाथी के विषय में क्या है कि ये एक राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहा जाता है इसे, हाथी को, ठीक है। विश्व में 2 प्रकार के हाथी पाए जाते हैं, एक एशियाई हाथी और एक अफ्रीकी हाथी। तो ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के हाथी की वैरायटीज हैं, वो एशियन हाथी एलिफेंट होते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं। अफ्रीकन जो हाथी होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं
और उनके कान भी बड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीकन हाथियों के जो साइज होता है एशियन हाथियों से वो बड़े होते हैं और कान उनके बड़े होते हैं। ठीक है। एशियाई जो हाथी है वो भारत में भी देखने को मिलेगा, श्रीलंका में भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश में और दक्षिण पूर्व एशिया में ये पाए जाते हैं। हाथी की सूंड जो होती है उसमें 40,000 से भी अधिक मांसपेशियां होती हैं और सूंड बहुत मजबूत होती है, मतलब बहुत अधिकतम से अधिकतम लोड जो है वो उठा सकती है। हाथी एकमात्र स्तनधारी जो है प्राणी है जो कूद नहीं सकता। अब कूदने का कारण क्या हो सकता है कि जो कूद नहीं सकता, वो इसके भार की वजह से, मतलब इतना जो है स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे भारी जो है हाथी है, इसलिए वो कूद नहीं सकता। भारत में सर्वाधिक हाथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं, तो कर्नाटक में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। हाथी बहुत सामाजिक प्राणी होते हैं और समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हाथनी करते हैं। हाथी जो है इंसानों की तरह शवों का शोक भी मनाते हैं, आंसू उनके गिरते हैं, रोते हैं, है ना, विलाप करते हैं, इस तरीके से ये याद रखिएगा। ठीक है। 3 महीने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 महीने के छोटे से हाथी के बच्चे का जो वजन होता है वो तकरीबन 200 किलोग्राम के बीच में होता है। ठीक है। हाथी के झुंड का जो नेतृत्व होता है वो सबसे बुजुर्ग मादा मादा हथनी करती है, मतलब मादा जो है फीमेल, है ना, फीमेल जो है हथनी करती है। और झुंड में केवल 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं। नर हाथी 10 से 15 साल में बड़े होने पर झुंड छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नर हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं, 10 से 15 साल के बीच में वो छोड़ देते हैं और झुंड का नेतृत्व करती है हथनी। और झुंड में जो है 10 से 12 बात जो है तकरीबन मादा हाथी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है। एक स्वस्थ जो हाथी होता है वो दिन भर में 100 से 200 किलोग्राम पत्तियां, छाल और घास फूस खा लेता है और तकरीबन 100 लीटर पानी पी लेता है। ये फैक्ट आपको एग्जाम में याद रखना है। ठीक है। हाथी में तकरीबन 282 हड्डियां होती है जबकि मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। ठीक। चलिए, भारत सरकार ने एलिफेंट जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, कब शुरू की थी, 1992 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है 1972 के तहत जो है हाथी को संरक्षित प्राणी घोषित किया गया है। हाथी जो है काले रंग का होता है, इसलिए इसे अधिक गर्मी लगती है और गर्मी से बचने के लिए हाथी जो है कीचड़ में या जल में खेलना पसंद करते हैं। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो लगभग जो है 22 महीने का होता है, तकरीबन तकरीबन 2 साल का। ठीक है। तो 2 साल का गर्भकाल होता है। ये सभी स्थलीय प्राणियों में सबसे अधिक माना जाता है। हाथी का जो औसत जीवन काल होता है 60 से 70 वर्ष होता है, एक औसतन जो है मनुष्य के जो है बराबर ये जीता है। हाथी दिन भर में तकरीबन बहुत कम सोते हैं, मतलब 2 से 8 घंटा। स्लॉथ जो है 17 घंटे सोता है और हाथी बहुत कम सोते हैं। स्थल मंडल में, स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो जीव है वो है हाथी। ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हुए चलना है। अगला है मधुमक्खी, इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम है एपिस। भारत में पाई जाने वाली जो मधुमक्खी की मुख्य जाति है उसे एपिस एपिस सेरेना इंडिका कहते हैं। ठीक है। मधुमक्खी के जो है कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर मधुमक्खी के होते हैं। मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से नवंबर के बीच मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। मधुमक्खियां अपने साथियों को भोजन की सूचना किसके द्वारा देती हैं, नृत्य के द्वारा देती हैं। इनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसी के द्वारा जो है ये परागण कण इकट्ठा करने में मदद करते हैं, मतलब उसी के द्वारा परागण कण को इकट्ठा करती हैं। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मधुमक्खी जो है एक तो कॉलोनी छत्ता में रहती हैं, है ना, और इसके जो है छत्ते 3 प्रकार की मधुमक्खियां उसमें रहती है छत्ते में। एक रानी मधुमक्खी, फिर उसके बाद दूसरी कार्यकर्ता मधुमक्खी, तीसरी है नर मधुमक्खी। इन तीनों मधुमक्खी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। रानी मधुमक्खी एक ही होती है पूरे छत्ते में और उसका कार्य है अंडे देना। कार्यकर्ता जो मधुमक्खियां होती है, वर्कर्स होती है, वो अधिकतम संख्या में होती है और इनका कार्य है, कार्यकर्ता है तो मतलब रस, जो कार्य है उनका मधुमक्खी का कार्य है रस इकट्ठा करना और अपने जो है मतलब जो है दूसरी जो है मधुमक्खियों को इसकी सूचना देना कि कहाँ जो है इकट्ठा है, क्योंकि उसकी सूचना वो नृत्य से करके देती है, बिनबिना के। ठीक है। नर मधुमक्खियां होती है वो रानी के साथ जो है इनका कोई मूल काम नहीं होता, वो बस रानी के साथ जो है रहती है संयोग के लिए। ठीक है।
अब देखिए सर्वाधिक जो है मधुमक्खी पालन जो है लीची के पेड़ उपयुक्त माना जाता है। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो है मधुमक्खी पालन किस पेड़ से होता है? लीची के पेड़ से होता है। और लीची का पेड़ में जो फूल और लीची उगती है वो फरवरी के माह में होती है। ये बात भी याद रखना। शहद में जो मधुमक्खी का जो शहद होता है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को शहद बनाने में मदद करने के लिए चीनी का गोल नहीं, चीनी का घोल भी दिया जाता है। ये बात भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट सीटेट में, ध्यान रखना। सीटेट में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को जो है अप्राकृतिक जो है चीनी का घोल भी दिया जाता है। तो कई बच्चे जो है इसको समझ लेते हैं कि भाई मधुमक्खी तो शहद बनाती है, वो पेड़ों के परागण से और फूलों के रस से निकालते हैं, तो इस तरीके से, और वो जो है चीनी के घोल को कट करके चले आते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। मधुमक्खियां जो है, मधुमक्खी जो वैक्स होता है, बीज वैक्स जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग जो है दवाइयों बनाने में होता है, मोमबत्तियों में, सौंदर्य प्रसाधकों में और दवाइयों के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियां तकरीबन 25 किलोमीटर प्रति रफ्तार से जो है उड़ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व जो है मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालन जो है कहां पर होता है? बिहार में होता है। बिहार में जो है सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन होता है ना, तो इसलिए बिहार ध्यान रखिएगा। लीची का जो है पेड़ जो है सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। झारखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है मधुमक्खी पालन जो है होता है। मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है। ये कॉलोनी या बस्ती में रहती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में लगभग 12 केजी जो है शहद जो है प्राप्त होता है। तो एक छत्ते से 12 किलो तक शहद प्राप्त हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये है, मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। सामाजिक कीट का मतलब है ये अपनी कॉलोनी और बस्ती में रहती है। इसमें 3 प्रकार के लोग रहते हैं, रानी, कार्यकर्ता और नर। ठीक है, इतना याद रखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। देखिए ये सारे माफ कीजिएगा, ये सारे फैक्ट्स जो मैं आपको दे रहा हूं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इन सब को अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं फिर से कहूंगा कि आपको इतने फैक्ट्स आपको किसी भी चैनल में, यूट्यूब के चैनल में नहीं मिलेगा। मैं अभी से शर्त लगा सकता हूं। आप किसी भी चैनल को, आप जिसको भी फॉलो करना पसंद करते हैं, उसको एक बार देखिए और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखिए, समझिए। आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे फैक्ट्स आपको नहीं बताए जाते। तो अगर कोई भी पेपर इस समय बनाएगा तो आपको बहुत नए नए क्वेश्चंस आपको तैयार करते हुए चलना है। वही घिसे पिटे नहीं जो है याद करना है कि 2-4 जो है बातें आपने पढ़ लिया वो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब अगर टॉपिक आपको पता है कि एनिमल्स में सांप से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्लॉथ आएगा, हाथी आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से इससे रिलेटेड जो है सारे जो है फैक्ट्स को तैयार करते हुए चलना है। अब आ जाते हैं, अगला है एनिमल्स में सांप, स्नेक। अब सांप जो है वो एक रेंगने वाला सरीसृप है। तो इसको कहते हैं रेप्टाइल जो है प्रजाति का जीव है। सांप अपनी जीभ से गंध सूंघते हैं, ना कि नाक से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो जो गंध सूंघने का काम होता है उनकी जीभ में होता है। सांप के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो ध्वनि के कंपन को महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बीन बजाने वाला काम होता है ना, वो सिर्फ केवल बीन से निकली ध्वनि होती है, उसके कंपन से जो है रिएक्ट करते हैं। तो सपेरा जब बीन बजाता है तो बीन से निकली ध्वनि के कंपन के अनुसार वो अनुक्रिया करता है, क्रिया करता है। ठीक है। सांप की जो दो जीभ, मैंने जैसा कि कहा, जो भी सांप क्रिया करता है वो जीभ से करता है। तो जो जहां सांप की जो दोहरी जीभ होती है, ठीक है, जिससे वो दिशा और गंध का पता लगाता है। सांप जो है ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके शरीर का तापमान जो है वातावरण पर निर्भर करता है। हांगकांग के लोग जो हैं सांप के मांस को खाते हैं। लिंग हु फेन कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। उसका सांप अपनी जो खाल जो है समय समय पर उतारते हैं, इसे मोल्टिंग कहते हैं या स्किन शेडिंग कहते हैं। ये आपको शब्द याद रखना होगा। सांपों में की जो है तकरीबन पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 2500 से 3000 तक की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जो है कुल कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? तो भारत में कुल 4 प्रकार के सांप होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक तो किंग कोबरा, जो कि सबसे जहरीला सांप माना जाता है। उसके बाद कॉमन क्रेट, अफाई और दुबैया, रसेल का वाइपर। ठीक है, ये चारों जो है सांप के प्रकार हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब विषैले सांपों में मुख्यतः 3 प्रकार के जहर होते हैं। तो जो सांप जहरीले होते हैं उनमें 3 प्रकार के जहर होते हैं। एक तो न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे करैत। अब तंत्रिका पूरा जो है आपको जो न्यूरोलॉजिकल जो है सिस्टम है वो पूरा खराब हो जाता है। हेमोटॉक्सिन जो होता है उसमें खून को प्रभावित करता है। खून का थक्का जो है फट जाता है। मतलब ये अगर हेमोटॉक्सिन वाला जो है वाइपर
स्नेक जो है अगर काट ले तो जो ब्लड होता है वो ब्लड से जब जहर मिलता है तो उससे क्या होगा, ब्लड जो है फट जाएगा, जैसे दूध से दही का फटना हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है साइटोटॉक्सिन, जो कोशिकाओं को नष्ट करता है। मतलब अगर सांप ने काटा तो जिस जगह काटेगा उस जगह की मांस जो है वो सड़ने लगेगा, है ना। तो उस जगह की टिश्यूज, नई टिश्यूज नहीं डेवलप हो पाती, तो ये कोशिकाओं को नष्ट करता है। अब सांप के कितने जो है खोखले दांत होते हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 खोखले दांत होते हैं जिनके माध्यम से सांप जो है विष या जहर को किसी जीव में प्रवेश करता है। सांप काटने की जो दवा होती है, सीरम जिसे कहते हैं, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप में जो है फेफड़ा केवल एक दायां सक्रिय होता है। अब ध्यान रखिएगा, सांपों में जो फेफड़ा होता है केवल एक ही सक्रिय होता है। वो कौन सा? दायां वाला। दायां वाला सक्रिय होता है, बायां वाला अक्सर अविकसित होता है। नाग या किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बना करके रहता है। किसानों का मित्र भी कहते हैं सांपों को, क्योंकि उसके खेत जो होते हैं उसमें छेद छेद होते हैं, तो वो उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है और पौधों के लिए जो है जड़ों का जो है अच्छे और गहराई तक जो है यूज करने में जो है मदद करता है। विश्व का सबसे लंबा जो जीव है वो है अजगर, है ना। अमेजन के जंगलों में ये अक्सर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो है सांप कहाँ देखने को मिलेंगे? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये बात भी आप याद रखिएगा। किस देश में सांप नहीं पाए जाते हैं? तो जितने भी बर्फीले क्षेत्र होंगे, है ना, जितने भी बर्फीले क्षेत्र होंगे जहां पे बर्फ ही बर्फ दिखेगी, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, यहाँ पर अब जो है सांप, यहाँ पे आपको सांप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, है ना, तो इनको गर्म वाले तापमान की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सांप के बारे में मैंने आपको बताया है वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अगले जो है पश्मीना। अब पश्मीना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पश्मीना एक प्रकार की ऊन की एक प्रजाति है जो कि पश्मीना बकरी की विशेष जो है नस्ल से प्राप्त होती है। तो ये ऊन किससे मिलता है? ये किससे मिलता है? ये पश्मीना बकरी से मिलता है। पश्मीना बकरी कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? तो ये लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे पाली जाती है। पश्मीना बकरी को जो है, जिसे कहते हैं चांगथांगी बकरी। अब देखिए, पश्मीना बकरी तो एक नॉर्मल नाम है, जो कि इसे कहते हैं स्थानीय भाषा में चांगथांगी बकरी। इसको जो है चांगपा जनजाति, जिसे चांगथांग क्षेत्र के लोग पालते हैं, तो यहाँ पे चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना बकरी पालते हैं और उसी के जो है ये ऊन निकालते हैं, ठीक है। कश्मीरी जो है पश्मीना शॉल को जीआई टैग भी घोषित किया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है घोषित किया गया है। तो मतलब विश्व में इसकी ख्याति है, जीआई टैग से ग्लोबली जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं टैग दिया जाता है ताकि विश्व में इसका इसका और प्रोडक्शन होता है और देश विदेश में ये प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। पश्मीना जो बकरी है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा गया है। पश्मीना ऊन जो है प्रतिवर्ष हर एक बार जो है निकाली जाती है और इसका जो है अप्रैल से मई के बीच में ये हर साल निकाला जाता है। पश्मीना जो बकरी है वो -10 डिग्री तापमान पर भी रह करके जीवन यापन कर सकती है। पश्मीना शॉल की बुनाई पर पूरे तरह से हाथ से की जाती है। अब ये याद रखना है सीटेट के एग्जाम में, इसकी बुनाई हाथ से होती है, मशीन से नहीं। ये एक पारंपरिक जो है हस्तशिल्प कला है जो पीढ़ियों से कश्मीर के कारीगर करते आए हुए हैं। तो हैंडीक्राफ्ट है, ये हस्तशिल्प कला है, बहुत पुराने जो है जमाने में जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही किया जाता है। इसकी बुनाई हाथ से ही होती है, तो इसकी बुनाई में वक्त भी लगता होगा। तो आइए इससे रिलेटेड और भी चीजें देखते हैं। एक पश्मीना शॉल इतनी हल्की होती है कि एक अंगूठी से होकर के गुजर सकती है। इसे रिंग शॉल भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में लोग रिंग शॉल भी कहते हैं। पश्मीना बकरी के शॉल या स्वेटर साधारण स्वेटर की तुलना में 6 गुना ज्यादा गर्म होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। पश्मीना जो है शॉल या स्वेटर बनाने में तकरीबन 250 घंटे लगते हैं। तो 250 घंटे लगते हैं। अब 250 घंटे की बात करें तो एक औसतन अगर 8 घंटे भी कोई अगर कार्य कर रहा है तो 8 तिरका 24, 1 मंथ, मतलब पश्मीना शॉल को बनने में 1 महीने का समय लगता है, ऐसा समझ लीजिए। अब याद रखिएगा ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्मीना बकरी को जिस स्थान पर पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लेखा कहा जाता है। और चांगपा जनजाति के लोग जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। जैसे बर्फ वाले घर को हम इग्लू कहते हैं, वैसे ही चांगपा जनजाति जिन घरों में रहते हैं उसे रेबो कहते हैं। और ये पश्मीना जो है आपको जो है ये
बकरी दिख रही है आपको, इस तरीके की कुछ दिखती है, और इसी के जो है इनका जो है प्रयोग किया जाता है ऊन बनाने में। ठीक है, अब आ जाते हैं ऊंट के संदर्भ में। तो देखिए, ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। एक बार में 40 गैलन तक पानी भी पी सकता है। तो 30-40 ऐसा कुछ भी ऑप्शन आ जाए तो आपको लगा देना है। ठीक है, एक ऊंट 10 से 15 दिन बिना पानी के रह सकता है। ऊंट की जो है कितनी पलकें होती है? 3 पलकें होती है, मतलब 3 पलकें जो होती है उसमें 3 परत होती हैं। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो है ऊंट एक दिन में 25 मील और 900 पाउंड तक के भार को ढो सकता है। ऊंट के शरीर में पसीना नहीं निकलता क्योंकि ऊष्मा रोकने में सक्षम होता है। ऊंट करीब करीब 65 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट के मुंह में कौन सी विशेषता होती है? ये कांटेदार पौधे भी खा सकता है। ये बात याद रखिएगा। मैंने भी जो है आज से 3-4 साल पहले जब मैंने पहली बार ऊंट का जो है एक वीडियो देखा था जिसमें वो बिल्कुल बड़े बड़े साइज के कांटे खा रहा था, तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि ऊंट जो है इस कांटेदार पौधों को कैसे खा सकता है, लेकिन यही तो उसकी विशेषता है। तो कांटेदार पौधों को ये खा सकता है। ठीक है, ऊंट का जो औसत जीवन काल होता है वो 20 से 30 वर्ष ही होता है। और भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान राज्य का ये राजकीय पशु है, राज्य पशु है ऊंट। अरेबियन ऊंट जो होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अरेबियन ऊंट जो है 1 कुबड़ वाला होता है और बैक्टीरियन ऊंट जो है 2 कुबड़ वाला होता है। तो अरेबियन से मतलब ए से 1 कुबड़, और बैक्टीरियन मतलब बी, और बी जो है सेकेंड नंबर पे आता है, तो आपको 2 कुबड़। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वयस्क ऊंट के मुंह में जो है कितने दांत होते हैं? तो 34 होते हैं। मनुष्य के मुंह में 32 होते हैं, तो इसके 34 होते हैं। ऊंट के कुबड़ में वसा होता है, ना कि पानी। ये बात तो हमको बचपन से ही पढ़ाई गई है, तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बाघ, टाइगर्स के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बाघ के जो शरीर में काली और पीली धारियां पाई जाती हैं, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और ये धारियां जो पाई जाती हैं ये उसके बालों की वजह से मिलती है, ना कि कोई जेनेटिक है। जेनेटिक तो है ना, कोई जलवायु। आज कानपुर में बारिश हुई है ना, तो थोड़ा मुझे लग रहा है खांसी खांसी आ गई है। चलिए, बाघ के बालों या वन्य जीवों के अलग अलग 2 रंगों 2 बालों के कारण से होता है, जलवायु या वातावरण से नहीं होता। मतलब जो बाल है उसके वजह से होता है, जलवायु या वातावरण से उसका कोई संबंध नहीं बालों का। ठीक है, और सीटेट ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाघ की जो देखने की क्षमता होती है वो इंसानों से 6 गुना अधिक होती है। बाघ की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देह जा सकती है। बाघ अक्सर समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 बाघ रहते हैं। तो बाघ के जो समूह का नेतृत्व होता है वो बाघिन करती है। ठीक है, बाघ को नर जो है बच्चा 3 से 4 वर्ष की उम्र अपने समूह को छोड़ देता है। बाघ का जो है जन्म के समय बच्चा 2 से 2.5 केजी का ही होता है। बाघ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाघ जंगल में पत्तियों की सरसराहट हिलने के कारण को दूर से भी पहचान लेता है। पत्तियों में हिलना या सरसराहट किसी जीव के आने के कारण से या हवा के कारण से बाघ ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बाघ के कान जो है कई दिशाओं या चारों दिशाओं में गति कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इस तरीके से राउंड राउंड हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब याद रखना है कि बाघ जो है संरक्षण के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। और जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस चीज के लिए फेमस है? टाइगर की रिजर्व के लिए फेमस है। और इसका संबंध कहां से? उत्तराखंड से। ठीक है, कुछ लोग ये ना समझ लें कि इंग्लैंड की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम, ऐसा नहीं। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड। अब आ जाते हैं, अगला जो है एनिमल है शेर। शेर को जो है जंगल का राजा कहा जाता है। शेर मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं, खासतौर से सहारा के दक्षिण में। भारत की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर स्थित है? गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप प्लीज कमेंट करिएगा कि क्या सच में इतने ज्यादा जो है मैंने फैक्ट्स जो आपको दिए हैं वो आपको मतलब मैं सही कह रहा हूं कि फैक्ट्स इतने ज्यादा आपको किसी एक चैनल में नहीं देखने को मिला है, या फिर सब जो है एक कॉमन है। ठीक है,
एक पॉजिटिव कमेंट करना। कई जो है, एक तो बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा से एब्यूजिव लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा बचा करिए। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने वालों जैसी आप लोग हरकतें दिखाइए, टीचर बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर जो है अपने शरीर के वजन का लगभग जो है 1/4 तक खा सकते हैं, और शेर का जो औसत जीवन काल होता है वो 10 से 14 वर्ष का ही होता है, लेकिन वे 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। शेर लगभग जो है दिन में 18 से 21 घंटे सोता है, तो जैसे स्लॉथ सोता है ना, वैसे ही शेर का भी हाल है, ठीक है। हाथी कम सोते हैं, 2 से 4 घंटे ही। एक दिन में लगभग 15 से 20 केजी ये मांस खा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अपनी मूंछों की मदद से शिकार का पता लगा लेता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। शेर समूह में रहते हैं, और शेरों के एक समूह में 10 से 12 शेर शेरनियां और उसके बच्चे रहते हैं। मादा शेरनी एक बार में 2 से 4 शावक को जन्म देती है। समूह का नेतृत्व जो है शेरनी करती हैं। शेर को अंधेरे में देखने की जो शक्ति है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक होती है। तो शेर हो, टाइगर हो, इनकी जो देखने की क्षमता है वो मनुष्य से 6 गुना अधिक है। और ये सीटेड में मतलब लैंग्वेज है, ऐसा नहीं सीटेड में 6 गुना की जगह 8 गुना, 6 गुना ही बोला गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। शेर की दहाड़ जो है तकरीबन तकरीबन 5 से 8 जो है मतलब 5 मील या 8 किलोमीटर तक दूर सुनी जा सकती है, ठीक। शेर जो है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जो है प्रजाति की सूचीबद्ध है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 में ये पारित हुआ था। इसके तहत शेर को सुरक्षा दी गई है हर 10 साल में। अब ये इंपॉर्टेंट है, 10 अगस्त को शेर दिवस, विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मकड़ी, स्पाइडर। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये मकड़ी जो है वो एक लघु प्राणी है, आर्थ्रोपॉड है। इसे कीट नहीं कहते हैं ये, बल्कि अरैनिक्ड जो है, अरैनिक्ड जो है वर्ग में आती है। तो ऑर्थोपॉड है, अरैनिक्ड वर्ग में आती है, लघु प्राणी। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मकड़ी को कीट वर्ग का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं और मकड़ी के 8 पैर होते हैं, इसलिए इसे अपवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। कीट की श्रेणी में नहीं रखता, अपवाद नहीं। मकड़ी को जो है सामाजिक जो है कीट वर्ग में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मकड़ी क्या है कि आप देखिए तो मकड़ी अक्सर आपको अकेले नजर आती है ना। कोने कोने में जाला होगा और अकेले अकेले होगी, उसके साथ 10 15 50 जो है मकड़ियों का जाला नहीं होगा, है ना। तो ये सामाजिक जो है वर्ग में नहीं आती है। मकड़ी अपने शरीर के पिछले भाग में मौजूद स्पिन रेट ग्रंथियों के द्वारा रेशमी धागे बनाती है। तो किस ग्रंथियों के द्वारा? स्पिन रेट ग्रंथियों के, स्पिन रेट ग्रंथियों के द्वारा रेशमी धागे, सिल्क बनाती है। मकड़ियां जो है स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने में सहायक होती हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं ना उनको खाती हैं। मादा मकड़ी एक बार में 100 से अधिक अंडे दिए जा सकते हैं। मकड़ी का जो औसत जीवन काल होता है वो 1 से 3 वर्ष का हो सकता है। रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, और रेशम के कीड़े को शहतूत के पेड़ों में पाला जाता है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक जो रेशम कीट का पालन होता है वो है जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, असम में। रेशम साड़ी बनाई जाती है, पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी जो है, ये पोचमपल्ली साड़ी और कलमकारी साड़ी ये कहां पर प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। और ये देखिए आप मकड़ी है और इसके 8 पैर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए चींटी। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चींटी के बारे में, ये एक सामाजिक कीट है, बड़े बड़े समूहों और कॉलोनी में रहती है और मिल करके अपना कार्य करती है। चींटियां जो है एक कतार में चलती हैं और चलते समय एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती हैं। दूसरी जो चींटियां होती हैं इस गंध का अनुसरण करती है, मतलब इस गंध को सूंघते सूंघते इनके पीछे पीछे चलती है। चींटियां जो हैं अपने वजन से भी 30 से 40 गुना अधिक भार उठा सकती हैं। चींटियों के फेफड़े नहीं होते हैं, वो शरीर के छोटे छिद्रों के द्वारा सांस लेती हैं। ये एक यूनिक जो है फैक्ट है, आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना होगा। यदि कोई चींटी मर जाती है तो वह एक विशिष्ट गंध जिसे कहते हैं ओलिक एसिड ये छोड़ती है, जिससे अन्य चींटियों को पता चल जाता है कि उसे उठाना है। एक चींटी के दिमाग में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा जो है मस्तिष्क कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब अगला है वाटर एनिमल है जिसे कहते हैं डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन के बारे में आइए देखते हैं।
तो भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन एक स्तनपायी है, मछली नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्तनपायी है मतलब ये अंडे नहीं देती है। ठीक, बच्चों को जन्म देने के बाद उसे स्तनपान कराती है। डॉल्फिन का जो जीवन काल होता है 20 से 40 वर्ष का होता है। डॉल्फिन जो है सांस लेने के लिए फेफड़े का उपयोग करती है। तो याद रखिएगा, मछली समझ के इसके अंदर फेफड़ा होता है, इसलिए वो बार बार सतह के ऊपर आकर के सांस लेती है। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान जो है वाटर एनिमल है। मानव के द्वारा जो भी इसे सिखाया जाता है उसे आसानी से सीख लेती है। भारत सरकार ने गंगा डॉल्फिन को 2009 में ही राष्ट्रीय जलचर घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डॉल्फिन भारत में कहाँ पाई जाती है? तो गंगा नदी में पाई जाती है। डॉल्फिन इकोलोकेशन का इस्तेमाल करके सुनती हैं। चमगादड़ की तरह डॉल्फिन भी उच्च जो है आवृत्ति, हाई फ्रिक्वेंसी की आवाजें सुन सकती हैं। ध्वनि जो है साउंड वेव्स और प्रतिध्वनि इकोलोकेशन की मदद से दिशा और शिकार का पता लगाती हैं। डॉल्फिन जो है चींची, क्लिक और सीटी जैसी आवाजों के माध्यम से संवाद करती हैं। भारत में डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। अब इस डॉल्फिन को हम ला टाइगर के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन जो है इलाहाबाद से पटना के मध्य पाई जाती है। ठीक है, डॉल्फिन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जो है आवाजें निकाल लेती हैं। शत्रु हमला करता है तो उसके लिए अलग आवाज है, मित्र से मिलना है तो उसके लिए अलग ध्वनि है। गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण के कारण जो है डॉल्फिन की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो देखिए, इतने एनिमल से रिलेटेड मैंने चीजें बताई हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक वीडियो देखना क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 30 मिनट का वीडियो आपके जीवन बदल सकते हैं। और मैं डेली आपसे बार बार कहता हूं कि ये जितना भी 10 दिन का समय बचा है, 10 दिन में मैं करीब करीब 15 वीडियोस डालूंगा। ये आपको एक तरीके से, अगर आपने मेरे शुरुआत से वीडियो देख रखा है तो आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हाथी के संदर्भ में तो ये गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम से सोता है। तो मैंने आपसे कहा था 2 से 4 घंटे ही ये सोता है। सोना पसंद करते हैं? बिल्कुल सोना नहीं पसंद करते, गलत है। 3 महीने के बच्चे का जो जन्म होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 10 किलोग्राम 100 किलोग्राम तक पत्तियां, झाड़ियां खा लेते हैं। तो 1, 3, 4 यहाँ पे सही होगा। इसका देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, कछुए के अगर हम ऊपरी भाग को बात करें तो ऊपरी जो कछुए का ऊपरी शेल होता है वो किस चीज का बना होता है? तो उसे कहते हैं कैरपस। कैरपस का जो है बना होता है। ठीक है, बहुत मजबूत शेल होता है तो कैरपस का बना होता है। कई बार लोग कैराटिन और इस तरीके से आंसर लगा देते हैं, लेकिन कैरपस याद रखना है। चींटियों के बारे में है। चींटियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, कथन कौन सा सही है इस पर। तो चींटियां एक ही पंक्ति में चलती हैं, बिल्कुल सही है। जब चींटियां चलती हैं तो जमीन में गंध छोड़ती है और अन्य रास्ता खोजने के लिए गंध का अनुसरण करती है। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस देश को सांपों का देश भी कहा जाता है? तो देखिए, इसका 4 ऑप्शन है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, तो ये इसे जो है ब्राजील सही आंसर होगा। ऑप्शन जो है ए होगा। ध्यान रखिएगा, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, है ना, आइसलैंड जो है आर्कटिक क्षेत्र होते हैं, वहां पे न्यूजीलैंड में हो गया, वहां पे जो है सांप की वैरायटियां नहीं पाई जाती, मतलब इनफैक्ट सांप पाए नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा कि सांप के बारे में अच्छे तरीके से जो है पॉइंट्स को रट लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके सामने के दांत अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं? ये दांतों को ज्यादा लंबा ना होने से बचाने के लिए जीवों को कुतरता रहता है, मतलब घिसता रहता है। दीवार में, पेड़ों में ये दांतों को घिसता रहता है ताकि उसके दांत लंबे ना हो। याद रखना, ये जो है जानवर है गिलहरी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। गेंडे का जो सींग होता है वो किस चीज का बना होता है? तो सींग जो है वो केराटिन का बना होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। भारत में जो काजीरंगा जो क्षेत्र है वहां पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल उद्यान जो है वो असम में स्थित है। ठीक है, भारत में एक सींग वाले गेंडा जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, जो कि कहां पे है? असम राज्य में स्थित है। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़ना है और हमें पशु को पहचानना है। देखिए, ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं, आप समझ गए होंगे। ये दिन में लगभग 17-18 घंटे वृक्ष की शाखाओं में उल्टा सोता है। इसी प्रकार से आपको फैक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नॉर्मल सा है। वो जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और 40 वर्षों तक, 20 से 40 वर्षों तक जीवित रहता है और सप्ताह में एक बार मल त्यागने के लिए नीचे उतरता है। ठीक है,
और तकरीबन एक दिन में अगर उसको चलना भी पड़ जाए तो 150 मीटर से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो इसका सही आंसर है स्लॉथ। ठीक है, चलिए, स्लॉथ जो है भारत किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो स्लॉथ है वो अमेरिकी देश में, मतलब अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में आंसर हो गया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन सा जानवर है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में उसे 1 महीने का समय लग जाता है? तो सही आंसर है स्लॉथ। डाइजेशन सिस्टम भी बहुत इसका स्लो है। बाघ जो है मनुष्य से कितना गुना ज्यादा देख सकता है? ये सीटेट का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये 6 गुना देख सकता है। यही आंसर टाइगर के लिए भी दे सकते हो, यही आंसर शेर के लिए भी दे सकते हो। भारत के किस राज्यों को बाघों की राजधानी कहा जाता है? अब बाघ की राजधानी है वो है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश को बाघों की राजधानी कहा जाता है। हर 5 साल में इसकी गणना होती है। अगर हम बाघों की संख्या की बात करें तो तकरीबन तकरीबन आज के संदर्भ में 3882 ऐसे करीब 3600 के करीब आसपास बताई गई है। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के अनुसार 3682 बाघ बताए गए थे। पहली जो बाघ गणना है 1972 में हुई थी। ये फैक्ट्स याद कर लेना। 5 साल में गणना होती है। दुनिया के 70% जो बाघ हैं वो भारत में ही हैं। भारत के जो वैज्ञानिक बाघ का नाम है वो पैंथेरा जो है टाइग्रिस है। और बाघ के शरीर में जो है तकरीबन 90 से 100 धारियां होती हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने फैक्ट्स ऊपर नहीं बताया था, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है और बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करते हैं? तो कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा लेता है, तो इसका मतलब है कि वो एक शिकारी जो है ये बाघ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जानवर से अंगोरा, अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने पश्मीना के बारे में बताया था, पश्मीना ऊन के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो तो बकरी है, लेकिन अंगोरा जो ऊन है वो किससे निकाला जाता है? ये खरगोश से निकाला जाता है। ठीक है, पशुओं में जो त्वचा होती है, जो बाघ में आपको पैटर्न देखने को मिलता है, उसका मूल कारण क्या होता है? तो जलवायु के कारण होता है वो ऐसा है? नहीं। शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं? नहीं। परावर्तित प्रकाश के कारण होता है? नहीं। त्वचा के कारण होता है, त्वचा पर बालों के कारण होता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ दोनों में पाई जाती है? तो एक तो पहली चीज, तो ये मनुष्य से ज्यादा देख सकते हैं, 6 गुना। दोनों अंधेरों में जो है अपने मूंछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। दोनों की दहाड़ बहुत दूरी तक जाती है, मतलब औसतन जो है 5 किलोमीटर तक इन दोनों की दहाड़ आप सुन पाएंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे उपरोक्त में से सभी इसका सही जवाब होगा। मनुष्य और चिंपैंजी के बीच कितने प्रतिशत जो है डीएनए का संबंध है? देखिए डीएनए जो है इसका संबंध है, मनुष्य और चिंपैंजी में अगर डीएनए का मैचिंग करा जाए तो 95 से 98% तक डीएनए मैच देखने को मिलता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। चिंपैंजी जो है अफ्रीका के वर्षा वनों में जो है पाया जाता है। मादा चिंपैंजी की जो गर्भावस्था होती है वो तकरीबन 250 से साढ़े तकरीबन 230 से 240 दिनों की होती है। चिंपैंजी का जो जीवन काल होता है वन में लगभग जो है 33 से 40 वर्ष का होता है। डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखिए डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। कब घोषित किया? 2009 में। डॉल्फिन विशेष प्रकार की आवाजें पहचान सकती है, बिल्कुल सही है। दुश्मनों के लिए अलग आवाज, दोस्ती वाली अलग आवाज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे सही है, आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से जंतुओं के उस समूह का चयन करना है जो मल मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचानते हैं। तो ऐसे जो मूत्र और गंध को से जो है अपने क्षेत्र पहचानते हैं तो वो शिकारी होंगे। तो जैसे हमारे एरिया में कुत्तों का इलाका होता है, ऐसा जो है समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कुत्ते, बाघ और शेर। बिल्ली से कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे भैंस से कोई लेना देना नहीं है, गाय और बिल्ली से कोई लेना देना। आंसर हो गया सी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन खैर ये सीटेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। तो मधुमक्खी की 5 आंखें होती है, ध्यान रखिएगा। 5 आंखें होती हैं। 2 जो है बड़ी आंखें होती हैं जो कि संयुक्त आंखें कहते हैं, और 3 जो है छोटी आंखें होती हैं जो कि सिर के ऊपर होती है। ठीक है, मतलब संयुक्त आंख के ऊपर होती हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? तो एथोलॉजी के द्वारा, इथोलॉजी के द्वारा। आंसर हो गया सी।
गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो इसे किया गया है 2009 में। आंसर हो गया ऑप्शन डी। स्लॉथ नामक जो जानवर है पेड़ से नीचे कितने दिन बाद उतरता है? तो ये 1 सप्ताह में एक बार उतरता है, वो भी किस कार्य के लिए? मल त्याग करने के लिए, मल त्याग करने के लिए। ठीक है। किस जीव का जो खून है वो नीले रंग का होता है? अब ध्यान रखिएगा, ये खून नीले रंग, अक्सर देखा गया है कि खून लाल रंग का होता है। और लाल रंग का खून क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लड में जो आयरन होता है उसी की वजह से लाल होता है। अब इसमें जो खून होता है वो हीमोसाइनिन की वजह से होता है। याद रखना, ये भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। हीमोसाइनिन के कारण होता है, मतलब ब्लड में आयरन की जगह क्या होता है? यहां पे कॉपर मिला होता है। क्या होता है? कॉपर होता है, तांबा। ठीक है, चलिए। आंसर है मकड़ी, घोंघा, तीनों ही यहां पे आंसर होंगे। ठीक है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो देखिए, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर होता है मछली पालन, तो पिसीकल्चर मछली पालन होता है। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन होता है। ठीक है। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का होता है। मधुमक्खी से के बारे में जितने भी मैंने फैक्ट्स दिए थे सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। अपनी त्वचा से सांस लेने के लिए जाना जाता है, तो देखिए त्वचा से सांस लेता है वो है केचुआ। याद रखिएगा, ऑप्शन बी है। और ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। किसानों का मित्र भी इसे कहा जाता है। अब स्लॉथ के विषय में देखना है। स्लॉथ लगभग 20 घंटे वृक्ष में ऊपर लटक करके मस्ती से जो है सोता है, तो 17 से 20 घंटे ये सोता है। ये बिल्कुल सही है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, पेट भरता है और कहीं जाने की उसको आवश्यकता नहीं होती। स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। इतने समय में वो केवल 2 वृक्षों में, तो ये 20 से 40 वर्ष होती है, लेकिन इसने 2 वृक्षों में नहीं, ये 7 से 8 वृक्षों में अपना जीवन काटता है। तो आंसर हो गया ए, बी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। सी यहाँ पे गलत है। एक उल्लू अपने सिर को कितना घुमा सकता है? तो देखिए, एक जो उल्लू होता है वो अपने सिर को 270 डिग्री घुमा सकता है। और उल्लुओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? ये उल्लू है मान लीजिए, उसके समूह को पार्लियामेंट कहते हैं। आंसर तो आपको याद ही होगा, है ना? तो पार्लियामेंट इसे कहते हैं। ठीक है। और उल्लू जो है एक रात्रिचर है। तो उल्लू को जो रात में किस तरीके से दिखता है? तो वो है ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, काला और सफेद दिखता है। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना होगा। भारत में सर्वाधिक जो शेर हैं वो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। निम्न में से किस कीट मधुमक्खी जैसी कॉलोनी या समूह में एक साथ नहीं रहता? तो देखिए, कॉलोनी या समूह में नहीं रहते, वह चींटी रहते हैं, मकड़ी नहीं रहती, दीमक रहते हैं, ततैया रहते हैं, है ना, बरैया रहते हैं, मधुमक्खियां रहती है, लेकिन मकड़ी जो है वो कॉलोनी में नहीं रहती, मतलब सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। भारत में लाल पांडा जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो लाल पांडा है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आपको ये वाला आंसर याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में अधिक देखा जाता है। हालांकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको आंसर इन तीनों को याद रखना है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। सिक्किम कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। तो ये किस जो है बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो सिक्किम कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। तो देखिए, ये पेड़ों पर रहने वाला जो है प्राणी है। लाल पांडा को नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीकात्मक पशु भी कहा जाता है। बांस की पत्तियां खाना इसे पसंद है। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कराए हैं वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसको अच्छे तरीके से रट लेना है। ठीक है। ये आखिरी हमारा वीडियो है एनिमल से रिलेटेड, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट, बहुत फायदा होगा। ठीक है। 100 लाइक्स है, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जो है इंपॉर्टेंट जो है वीडियो को लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लिए, अगले वीडियो के लिए फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।